प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक पागल व्यक्ति की कहानी है। दरअसल वो पागलपन यदि हमारे जीवन में भी आ जाए तो मैं समझता हूं जीवन सफल एवं सार्थक हो जाए। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं ऐसी क्या बात कर रहा हूं, पर हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि ऐसा पागलपन तो हमारे भीतर भी आना ही चाहिए। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। हाँ तो दोस्तों, एक गांव के अंदर एक पागल रहता था। वो पागल ऐसा था कि लोग कई बार उसकी उपेक्षा करते थे, पर जब बारिश नहीं आती थी तो सारा का सारा गांव उस पागल को चारों तरफ से घेर लेता था और विनती करता था कि कुछ करो, बारिश आ जाए। और वो जब नाचता था तो बारिश आ जाती थी। एक चमत्कार था। हालांकि लोग उसे पागल कहते थे, पर जब जब उनको पानी की जरूरत होती थी, बारिश की जरूरत होती थी, तो उस पागल को ही याद करते थे। वो एक तरह से भगवान का रूप लेकर उनके सामने आ जाता था। गांव के बाहर रहता था, अलमस्त था, फक्कड़ था, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, अपने काम में मस्त रहता था। एक बार शहर के 4 लड़के उस गांव के अंदर आए और जब उन्हें पता चला कि उस व्यक्ति के नाचने से बारिश हो जाती तो बहुत हंसे कि ऐसे कैसे संभव है। और जब उन्हें यह पता चला कि वो पागल है तो उनके हंसी का जो सिलसिला था टूट ही नहीं रहा था। हंसे जा रहे थे, हंसे जा रहे, हंस हंस के लोटपोट हो गए कि गांव वाले भी कितने बेवकूफ है, उस पागल के नाचने से बारिश होने की बात हमारे सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा, ओ कैसे? कि बस प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। अरे बोले, वो नाचता है तो उसमें क्या बड़ी बात है। नाचने से यदि बारिश होती तो उससे ज्यादा अच्छा हम नाच सकते हैं और बारिश आ जाएगी। ये काम तो हम भी कर सकते हैं। पूरे गांव वाले एकत्रित हुए और वे चारों लड़के नाचने लगे। करीब आधा घंटा व्यतीत हुआ होगा। उनमें से एक लड़का थक गया और चुपचाप जाकर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा थका। 2-2.5 घंटे के बाद चारों की चारों थक गया और हार कर बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि भाई, हमारे से तो कुछ बारिश आएगी, अब तेरा भी देख लेते जलवा, चल हो जा शुरू। और पागल जब नाचने लगा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 3 घंटे हो गए, सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा छा गया और देखते ही देखते सभी आश्चर्यचकित हो गए। कहां से उमड़ घुमड़ कर बादल आए, गर्जना हुई, बिजलियां चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब देखते रह गए। उन चारों ने उस पागल से क्या कि भाई, ये सब तुमने कैसे किया? ये व्यक्ति बोला, मुझे सिर्फ 2 बातें पता है और उसमें से पहली बात, मुझे विश्वास है कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी। और आपने देखा, बारिश हो गई। दूसरी बात, मैं ये जानता हूं और ये मानता हूं कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं नाचता ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोनों बातों की वजह से बारिश को तो आना ही है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर इस छोटी सी कहानी ने उन चारों को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। आपके भीतर वो जुनून, वो पागलपन
जिस काम के लिए आप करने को समुद्यत हो चुके हो, उस काम को पूरा करने का लक्ष्य यदि सुदृढ़ हो गया तो दोस्तों कोई आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रोक नहीं सकता है। क्योंकि अर्जुन को भी दो ही बातें याद थी, उसमें से सबसे पहली बात कार्यम व साधयामि, मैं अपने इस कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त करके ही रहूंगा, ही शब्द लगा रहा हूं। उसके डिक्शनरी के अंदर असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं थी, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और दूसरा देहम व पातयामि, यदि मुझे अपने कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो इस देह का ही विसर्जन कर दूंगा, पर तब तक मैं लड़ता रहूंगा। बस दोस्तों ये जुनून अपने कार्य के प्रति जब प्रत्येक व्यक्ति का हो जाता है ना, तो समझ लीजिए सफलता भी उनके चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि ये कहानियां सचमुच में आपको प्रेरणास्पद लगती है तो आप कम से कम 5 लोगों को ये कहानियों का लिंक फॉरवर्ड करते चले जाओ। देखिए फिर दोस्तों, और कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे लिए कुछ ना कुछ कमेंट आप जरूर लिखो कि आपको ये कहानी कैसी लगती है। मुझे एक तरह से प्रेरणा मिलेगी और प्रतिदिन नित नई कहानी आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।